हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी लोग जितने भी वैसे लोग हो जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो या आप लोगों का जो एग्जाम अभी आने वाला है सीबीएसई बोर्ड का, तो एक नेशनल इनकम जो चैप्टर है जो 10 नंबर का पूछा जाता है, तो उसमें एक न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल का बहुत तरह का टाइप है। मैं एक एक करके हर एक तरह का टाइप से आप लोग को अवेयर करवाऊंगा। लेकिन आज का जो वीडियो है ना, मैं इसलिए बनाया है कि इसमें एक ऑपरेटिंग सरप्लस करके एक क्वेश्चन आता है निकालने में। ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, इसका न्यूमेरिकल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका बोर्ड एग्जाम में अगर आता है, तो वो 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। 3 नंबर का आएगा या तो फिर 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ देगा। तो ऐसे में देखो क्या होता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस का जो नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस का देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा सा देख लो। ऑपरेटिंग सरप्लस में ना 3 चीजें होती है। पहला होता है रेंट। रेंट के साथ साथ रॉयल्टी भी लिख देगा कभी कभी, तो रेंट एंड रॉयल्टी होता है। प्लस इंटरेस्ट होता है, इसमें इसमें इंटरेस्ट रहता है। और प्लस प्रॉफिट होता है। ये 3 चीज होता है इसके अंदर। तो अगर मान लो कि ये 3 डायरेक्ट तुमको दिया हुआ है, तब तो आप लोग ने क्या करेगा, आप लोग क्या करोगे, इसको डायरेक्ट लिखोगे, प्लस कर दोगे, आपका निकल गया ऑपरेटिंग सरप्लस। बट कभी कभी क्या करता है ना कि ये डायरेक्ट नहीं देगा, और अगर ये डायरेक्ट देगा तो 3 नंबर का क्वेश्चन तो नहीं रहेगा। इतना तो आसान नहीं हुआ। अगर इतना आसान होता तो हमको वीडियो बनाने का क्या आवश्यकता पड़ता है आप लोगों के लिए, या इसको स्पेशल करके हम क्यों बनाते हैं। इसमें क्या है ना कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब से ही ऑपरेटिंग सरप्लस निकलता है। लेकिन अब दूसरा भी एक तरीका है कैसे हम लोग निकालेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। तो थोड़ा सा देखो, अगर आप लोग नेशनल इनकम निकालने के लिए जो इनकम मेथड होता है, उसका फॉर्मूला होता है एनडीपी एट एफ सी इज इक्वल टू, एनडीपी एट एफ सी मतलब कि डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू होता है सीओई, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्लस ओएस यानी ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस एमआई। ये आपका मेन फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल, देखो तो इसमें क्या करना है, मेरा ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। तो देखो सबसे पहले अभी जो हम बताए थे आप लोग को कि ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने का ये 3 एलिमेंट्स होते हैं। अगर ये तीनों का वैल्यू अगर दिया हुआ है और आप इसमें वैल्यू बैठा दो तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकल जाएगा। आप लोग थोड़ा सा इस पार्टिकुलर्स में देखो, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा है, इसमें अगर आप देखोगे तो ना आपको रेंट दिख रहा है, ना आपका इंटरेस्ट। तो देखो, अगर आप लोग को ये एलिमेंट अगर दिया रहता तो डायरेक्टली आप यहाँ पे ये सारे एंटिटी का वैल्यू को बैठा करके और आप डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ है नहीं। हम लोग का पर्टिकुलर्स कुछ ऐसा है। इसका अमाउंट देखो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, हमको निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो हाउ टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस, कैसे हम लोग निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूला को देखते हैं नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग। तो एनडीपी एट एफ सी, एनडीपी एट एफ सी देखो यहाँ कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है क्वेश्चन में। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय इसका मतलब होता है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इस पैसे को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखो एनडीपी एट एफ सी इज इक्वल टू, इसका वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय बराबर दे दिया तुम्हारा 200, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस दिया नहीं है तो ऑपरेटिंग सरप्लस ले दिए, प्लस देखो मिक्स्ड इनकम, सबसे 7वां वाला जो 7th पॉइंट जो है वो तुम्हारा मिक्स्ड इनकम है। तो मिक्स्ड इनकम कितना दिया है 100। तो देखो अब 100 यहाँ बैठा दिया, 200 यहाँ बैठा दिया। तो अगर ये दोनों में से कोई एक निकालना है, मतलब कि हमको ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ऑपरेटिंग सरप्लस ही तो हमको निकालना है, यानी सबसे पहले हमको ये निकालना होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जीडीपी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशंस।
तो देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट का वैल्यू देखो यहाँ दिया हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दिया हुआ है 800। 800 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन सेकंड में दिया हुआ है, आप इसको बैठा दिया, ये दोनों को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। यानी आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल गया कितना 600। अब बोलो सर आपने इसको क्यों निकाला, तो इसको हम लोग इसलिए निकाले ताकि हम लोग एनडीपी एट एफसी निकाल सके। तो एनडीपी एट एफसी अब कैसे निकलेगा इससे, तो देखो आप लोग निकालना है यहाँ पे एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू, ये लिख देंगे हम लोग जीडीपी एट एमपी। अब देखो फर्स्ट का फर्स्ट से रिलेशन होता है, ये देखो डीपी डीपी दोनों सेम है, यहाँ पे नो रिलेशन हो जाएगा। एफसी और एमपी के बीच में रिलेशन है, देखो यहाँ पे एक रिलेशन बनेगा। नेट निकालना है, ग्रॉस दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। फिर देखो एफसी और एमपी है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे माइनस एनआईटी। देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस का वैल्यू लाए हो आप 600 माइनस डेप्रिसिएशन, इधर देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है डेप्रिसिएशन 5 पॉइंट्स में है, 5 नंबर में, इसका वैल्यू दिया हुआ तुम्हारा 20 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। एनआईटी का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू आपका दिया हुआ है 30 और माइनस सब्सिडी का वैल्यू देखो देगा तुम्हारा 50, यहाँ 50 बैठा देंगे, यहाँ देखो लिखेंगे 600 माइनस 20 माइनस, ये देखो इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा माइनस 20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 600 माइनस 20 प्लस 20, ये देखो प्लस माइनस माइनस कट गया, या माइनस करोगे तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया 600, ये क्या निकल गया तुम्हारा एनडीपी एट एफसी, ये आया आपका। बट हमको निकालना क्या है, हमको फाइंड आउट करना है, देखो ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ पे, तो ये निकालने के बाद इस वैल्यू को हम यहाँ बैठा देंगे, तो यहाँ बैठा देंगे कितना 600 इज इक्वल टू 200 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस 100, और देखो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो 600 माइनस 300, ये देखो दोनों को प्लस करेंगे इधर माइनस में आएंगे, यहाँ हो जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस, इसलिए ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू कितना हो गया 300, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन हम लोग जब लिखेंगे इसको तो कैसे बनाएंगे, तो देखो ये कंटेंट को आप लिख लेना, सबसे पहले आप लोग इसको निकाले, हम लोग देखो यहाँ से यहाँ तक निकाले हैं, ये बॉक्स के अंदर ये पहले निकला है, ये वाला फर्स्ट वाला पॉइंट है, यानी पहला नंबर में इसको काम करना है, सेकंड में फिर इसको करना है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस टाइप का अगर आपका न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम अगर है तो आप इस टाइप से आप प्रैक्टिस करो, आप लोग का एक क्वेश्चन बनने लगेगा। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का और भी इसी टाइप का कुछ अलग टाइप का न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को देखो और ज्यादा से ज्यादा अपना डाउट को क्लियर करो। और अगर आपके जैसा और भी कोई नीडी अगर इंसान है तो उन लोगों के पास भी आप इस क्वेश्चन को शेयर करो, ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो और अधिक से अधिक आप लोग का एग्जाम में हेल्प हो सके। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि हमको भी हमको भी एक इंस्पायरेशन मिले कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग के लिए मैं वीडियो बना सकूं। और थैंक यू, धन्यवाद।